मैं वृंदर यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मुद्दे को लेकर सामने आया हूं। लोकसभा चुनाव में किस हॉट सीट से कौन प्रत्याशी होगा, उसमें खासकर एक हॉट सीट है गोरखपुर हॉट सीट, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट है। वहां पर समाजवादी पार्टी की काजल निषाद जो कैंपियरगंज विधानसभा से 2022 में कैंपियरगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, वो 2024 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर 2024 में लोकसभा की उम्मीदवार होंगी। जब लोकसभा की उम्मीदवार होंगी तो उन्होंने अभी से उस हॉट सीट के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है। जबकि पिछली बार वो विधानसभा चुनाव हार गई और अभी गोरखपुर मेयर का चुनाव भी हार गई। उनका ये कहना है कि हम हारे नहीं, हमको 2 बार भी हराया गया, क्योंकि ये हॉट सीट है, ये मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सीट है। तो इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ इस सीट के बारे में। जब काजल निषाद से मेरी टेलीफोन पर बात हुई तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप 2 बार लोकसभा चुनाव, आप 2 बार इस क्षेत्र में चुनाव हार गई हैं और चुनाव हारने के बाद फिर आप कैसे इस पार्टी के टिकट पर आप किस तरीके से यहाँ 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किस तरीके से इस हॉट सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मात देंगी। तो उनका कहना था इसके बारे में कि अगर कोई 1 बार हार जाता है, 2 बार हार जाता है तो मैदान छोड़ देता है, राजनीति का मैदान छोड़ के भाग जाता है। क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ और बहू होने के साथ साथ मेरा समाज के अंदर पूरा अधिकार है, मैं समाज में पूरे अधिकार के साथ वोट मांगने जाऊंगी। और जिस तरीके से अगर पार्टी मुझे दोबारा से 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से उम्मीदवार बनाएगी, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है। तो हम बाकायदा और बड़ी मेहनत से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और इस सीट से विजयी होंगे। जबकि हम यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सीट है, उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सीट है। तो मैंने इसके अलावा उनसे दूसरा सवाल किया। मैंने कहा कि आप वहाँ मंत्री हैं संजय निषाद कहते हैं कि ये दूसरे समाज से है, निषाद समाज से नहीं है, निषाद समाज को ये धोखा दे रही है, गुमराह कर रही है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जब लड़की की शादी होती, एक संजय निषाद मंत्री के ऊपर उन्होंने इनडायरेक्टली तंज कसने के ऊपर उन्होंने कहा इस वक्त संजय निषाद जी की जो हमारे ससुर साहब हैं उनकी तबीयत खराब चल रही है और किसी हॉस्पिटल में उनकी तबीयत, किसी डॉक्टर ने उनको गलत इंजेक्शन लगा दिया, इसीलिए वो गलत बयानी कर रहे हैं। जबकि मालूम होना चाहिए भारतीय संस्कृति में लड़की का असली घर जो होता है वो उसकी ससुराल होती है। तो इसलिए मैं जब इस गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के जब गोरखपुर की बहू हूं तो मैं निषादों के लिए ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड वो निषाद परिवार से, निषाद समाज से आते हैं, तो हमको लोग बहुत प्यार करते हैं। गौरतलब है इस सीट पर 40% निषादों का वोट है। 40% निषादों के वोट के साथ साथ वहाँ यादव वोट है, मुस्लिम वोट है और जो पार्टी का वोट है उसको लेके एक बहुत बड़ी विनर सीट बन जाती है। जबकि संजय निषाद जब उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार थे तो इसी समीकरण पर वो जीते थे, बाद में पार्टी को छोड़ के चले गए थे। ये उनका कहना है कि वो अपना इलाज करा लें, संजय निषाद जी हमारे ससुर जी, क्योंकि उनको डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दे दिया, इनडायरेक्टली उनका तंज था। वहीं मैंने उनसे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव जो अब है मंडल और कमंडल की राजनीति से मंडल की राजनीति तक जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मेरा मुख्य मुद्दा है इस गरीब समाज के अंदर रोजी और रोटी का ये हाल है कि महंगाई और भूखमरी से लोग मर रहे हैं, कहीं शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है,
और सड़कें नहीं हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री की ये हॉट सीट है। और समाज के अंदर भय, भूख, लाचारी और बेबसी छाई हुई है। जब समाज के अंदर ये सब चीजें छाई रहेंगी तो ये कहां से उनके मुद्दे आएंगे विकास के मुद्दे पर, वो वास्तविक मुद्दे पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार के लोग बात नहीं करते हैं, जबकि संजय निषाद जी को इस पर बात करनी चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि गोरखपुर संसदीय सीट पर जो काजल निषाद हैं वो पूरी मन बना चुकी हैं कि पार्टी ये अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं, पार्टी उनको फिर उम्मीदवार बनाएगी और उनको पूरी, वो कहती हैं हमको पूरी इच्छा है और हमारे पास हमारे समाज का हमें पूरा समर्थन है, हम आखिर में ये सीट निकाल के दिखाएंगे और गोरखपुर का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करेंगे।